हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क क्रिकेट पॉइंट। और फिर मैं आप एक नए वीडियो के साथ। जैसे आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर आए थे पॉलिटेक्निक जो सीरीज है उसको लेकर गए बढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम लोग अभी करंट में जो आपका चैप्टर 14 है, ठीक है, बुक की बात करें तो हम यहाँ पर जो बाकी भारत भारतीय बुक उसी बुक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो करंट में जो आपका चैप्टर 14 है सेटअप ऑपरेशन एप्सेट, ठीक है, तो उसको लेकर के चल रहे हैं समुच्चय की सक्रियाएं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट दे दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ओरल इसमें आपका अभी तक 3 क्लास दे चुके हैं। कितने? 3 क्लास। पहला और दूसरा जो क्लास इसका बेसिक क्लास है, पहला क्लास भी इंपॉर्टेंट है और पहला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेकंड वाला क्लास है। ठीक, क्योंकि उसमें आपका डिमॉर्गन्स लॉ को भी अच्छे से समझाया है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो डिमॉर्गन्स लॉ है तो ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी होती है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ से संबंधित तो फिलहाल आज तो हो सकता है कि बात हम ना कर पाए, बट आपको बेसिक कंसेप्ट वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक, यदि आप उन वीडियो को ना देखे हो तो सबसे पहले आप जाकर के उन वीडियो को देख ले। ठीक है, फिर आप आगे यहाँ पे आकर इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए, तब जब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तब ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो आपका क्वेश्चन का सेकंड क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन वाले क्लास के सेकंड क्लास है। ठीक है, तो इससे पहले वाले यदि वीडियो देख लेते तो आपको उसमें भी काफी, ठीक है, जो डाउट्स है वो आपके क्लियर होंगे और काफी कंसेप्ट आपको नए मिलेंगे। ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं और उसका बेसिक भी समझा दिए थोड़ा इधर उधर से। ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो इस टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप अच्छे से पकड़ लेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप जाकर के डाल लीजिए। ठीक है, आपका पार्ट डाल दीजिए, पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 पार्ट 4 जैसे भी है। ठीक, अपना चैप्टर का नाम डालिए, पार्ट डालिए, बाई एक साथ डालिए। ठीक है, सीधा सीधा आपके पास वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप उसको अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक है, सारे वीडियो का सीक्वेंस आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आप वास्तव में सीरियस हैं तो। ठीक, आज फिलहाल हम लोग समय ना वेस्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर 11 के। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 10 तक बात कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इंडिविजुअल तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है जाई इक्वल। क्या है आपके? जाई दिया हुआ है। ठीक, जाई इसको बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इस सिंबल को हम लोग जाई बोलते हैं। ठीक है, ये चीज अब देखिए, जाई इक्वल में आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा सेट फॉर्मेट में है। ठीक, उसके बाद नीचे दिया हुआ एक अलग दूसरा सेट बी 6 7 8 और उसके बाद दिया हुआ ए यूनियन सी। क्या दिया है? ए यूनियन सी आपका दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ओवरऑल, और कहा है कि आप इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट्री आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब आपका पूरक फाइंड आउट करना है, ये चीज समझिए। ठीक है, इससे आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इन सभी का यूनियन आपको निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसके बाद इसका क्या कर लेना है? कंप्लीमेंट्री निकाल लेना है। ठीक है, पूरक निकाल लेना है। ठीक, तो आ जाइए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में है वो क्या क्या दिया हुआ, ये चीज जानिए। ए यूनियन बी आपका दिया हुआ, सबसे पहले क्या है? ये यूनियन बी दिया हुआ। ठीक है, यूनियन के साथ इसमें आपका बी नहीं है। क्या? बी नहीं है। ठीक है, और बी जो टर्म्स है वो अलग है। ठीक, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका यूनियन के मतलब सीधा सीधा हम आपको बताए थे कि यूनियन लगेगा तो आपका जो भी सेट होगा, सेट ए बी सी डी जितना भी सेट होंगे, उन सेट के सभी अवयव को आपको यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, इन सारे सेट के जितने भी अवयव हैं उन सारे अवयव को लिखना, बट कंडीशन यहाँ क्या रहेगा कि इसमें जो आपका रिपीटेशन वर्ड होगा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो रिपीट वर्ड होगा, ठीक है, मतलब एक सेट में सपोज दैट 1 है तो दूसरे सेट में 1 है तो हम 1 टाइम ही लेंगे, दूसरे बार उसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, चूंकि आपको यहां पर यह चीज पता है क्या कि ए यूनियन सी दिया हुआ है। क्या? 1 2 3 4 5 6
ठीक है। उसके बाद आपका बी ये दिया हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल आपका सबका यूनियन ज्ञात करना है, तो सबका सब नंबर रखना ही रखना है, ठीक। तो सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, इसे नंबर लिखिए और यहाँ पर देखिए 1 लिख लीजिए, ठीक है, 2 लिख लीजिए, ये 3 लिख लीजिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ए यूनियन सी। अब इसमें जो बी वाला बच रहा है, बी वाला टर्म से भी उठा करके पुट कर लीजिए, काम खत्म इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे अलग से, देखिए ये 6 दोनों मैच कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको 1 टाइम रखेंगे बस, ठीक। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 8 यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको 7 को और 8 को भी लिखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी जो आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा है आपका, कंप्लीमेंट्री पूछा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, कंप्लीमेंट्री पूछा हुआ है, ठीक है, पूरक पूछा हुआ है इसका। तो आपको बताए थे कल की जो कंप्लीमेंट्री या जो पूरक होता है वो क्या होता है, यूनियन में से उसको हम लोग लेस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर हम कोई एक सिंपल सेट ले लें, ठीक है, फिर से समझ लीजिए डिटेल से। अगर सिंपल सेट में बात करें, आपको यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है और एक आपका पूरा यूनियन में आपका दिया हुआ है 1 3 4 5 6 7, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यदि आप एक कंप्लीमेंट्री निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u माइनस ए, मतलब u बाय टर्म से आपको ये बाय टर्म्स को हटा देना है, ठीक है, ये चीज। तो सीधा सीधा आपको ए यूनियन बी यूनियन सी मिल गया। अब इसका आपको पूरक निकालना है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे कि ये जो आपका जाई जो इक्वल टू में जितने भी डिजिट दिए उसी से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं हम लोग। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये कंप्लीमेंट्री लगा दिया, पूरक लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीमेंट्री में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये आपका जाई हो गया, ठीक है, ये आपका जाई माइनस आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। जाई माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, चूंकि अब आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू पता है, ये सारा का सारा है, ठीक। जाई का वैल्यू आपको पता है, ये सारा का सारा है, ठीक है। चूंकि माइनस करना है तो माइनस करने पर जाई वाला ही वैल्यू आपका उसमें, ठीक है, बचता है। लेकिन कौन सा बचता है, जो इसमें से मिल जाता उसे छोड़ करके, ठीक है। तो आई होप इस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये 1 से 1 आपको खत्म, ये 2 से आपके 2 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, 4 से 4, 5 से 5 6 7 8, 6 7 आपका 8 खत्म। ओवरऑल बचा क्या, जाई माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी को सॉल्व करने पर आपको शेष क्या बचा, 9 बचा, ठीक है। तो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का जो पूरक होगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। तो आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी बार आप वीडियो दें उतने अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग प्रयास करते हैं एक ही टाइम में आप अच्छे से समझ जाए, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से एक ही बार में पकड़ ले, ठीक है। दोबारा वीडियो को आपको वॉच करने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया कर रहा है यदि सार्वत्रिक समुच्चय ई, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय ई में आपका दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे आपका दिया हुआ है तथा उप समुच्चय ए, ठीक है, इसमें और दिया हुआ है सेट ए। सेट ए में आपको दिया 1 2 5, 1 2 5, और नेक्स्ट दिया हुआ है बी में आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये 3 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आगे कर रहा है कि इसमें ए डैश यूनियन बी डैश ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्शनल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कहा है कि आप ए डैश, ठीक है, यूनियन बी डैश ज्ञात कीजिए, मतलब ए पूरक यूनियन बी पूरक ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ इन पूरे का यूनियन निकाल करके आप ए इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट कीजिए या बी पूरक फाइंड आउट कीजिए,
ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इससे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, देखिए ए पूरक यूनियन बी पूरक, ठीक है, पूरे का फिर क्या करना है, इसके बाद ये यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी पूरक का। ठीक है, इन दोनों को फाइंड आउट करके सीधा सीधा आपको क्या कर लेना, इसका यूनियन निकाल लेना। ठीक है, देखिए कंसेप्ट इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि ये जो मेन वाला यूनियन है इसको छोड़ देना है, पहले आपको वर्क यहाँ करना है। ठीक है, यहाँ वर्क कर लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ वर्क कीजिए। ठीक, उसके बाद जो फाइनल आपका आ जाए, उस फाइनल आंसर आने पर फिर उन दोनों को आपको क्या कर लेना है, यूनियन निकाल लेना, बस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए पूरक, ए का पूरक हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। आपको बताए थे कि ये पूरक क्या होता है। ठीक है, ए पूरक। ठीक है, तो u माइनस ए, चूंकि यहाँ पर u नहीं है बल्कि क्या है आपका e है, तो आपका e माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए डैश इक्वल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए जो डैश आएगा ये ए पूरक होगा, वो क्या होगा, ये वाले को ई वाले में से घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई वाले में क्या, ये नंबर्स है, तो यहाँ पर ए क्या है आपका 1 2 5 है, तो 1 2 5 यहाँ से 1 2 5 हटा दीजिए, जो बचे उसे नोट कर लीजिए। आपका क्या बचा हुआ, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका ए डैश पता हो गया। ठीक है, ए पूरक पता हो गया। सेम इसी प्रकार आपको बी पूरक भी चाहिए, तो बी पूरक भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो ये आपका सीधा सीधा ई माइनस आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर 3 4 5 6, 3 4 5 6 बचा क्या, 1 2 बचा, 1 कामा 2 बचा। ठीक है, तो ये हमने दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, पूरक दोनों का निकाल लिए हैं। ठीक है, ये चीज अब आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया दोनों। अब चूंकि कहा क्या, इतना फंक्शन देखो, मतलब सॉरी चलो आगे बात करते हैं। तो ए डैश यूनियन क्या है, बी डैश, सब याद कर लेना। ठीक है, ये डैश तो निकल गया, अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन निकालना है। ठीक, तो यूनियन कैसे निकालेंगे, देखिए ए डैश यूनियन आपका ये बी डैश हो गया। ठीक, ये चीज अब यहां पर समझिएगा जरा, यूनियन में करते क्या है कि जो ए डैश और बी डैश जितने भी आपके अवयव हैं उन सारे अवयव को कलेक्शन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो आपका ये 1 2 3 4 और ये 6 हो गया, यूनियन निकल गया। ठीक है, पहला काम हो गया, क्या हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ए मतलब कि ए वाले फंक्शन में कितना 3 4 5 था, तो 3 4 5 कर दिए, बी डैश में कितना 1 2 है, तो ये 1 2 कर दिए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इतने में वर्क कर लिया। ठीक, इसका वर्क, ठीक है, कितना आया 1, मतलब इसका जो वैल्यू आया सिर्फ इतने का, वो कितना आ गया आपका 1 2 3 4 6। ठीक, यहाँ पर नोट किए दे रहे हैं। ठीक, इसका हमने मान गया 1 2 3 4 और आपका 6। ठीक है, ध्यान समझना, इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब यहां पर देखिएगा जरा, फिर हम उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये यूनियन लगा लो। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश याद करेंगे। ठीक है, एक इंटरसेक्शन बी डैश, तो आपको बताए थे कि जो इंटरसेक्शन टर्म्स होता है वो क्या होता है, दोनों का कॉमन। ठीक है, आज सबसे पहले देख लीजिए ए आपको कहाँ है, ये आपका ए है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए है। अब ये वाले ए टर्म को कॉमन किससे लेना है, बी डैश से लेना है। ठीक, बी डैश आपको क्या है, यहाँ है। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 2 है। ठीक, 1 है और 2 है, ये तो डिजिट ऐसे हैं जो क्या है कि दोनों में मिल रहे हैं, तो यही आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 कामा आपका ये 2 हो गया। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका और इसका दोनों क्या निकाल लीजिए, यूनियन निकाल लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप यूनियन निकालेंगे तो सीधा सीधा आपको क्या आ जाएगा, 1 2 है और ये क्या है 1 2 3 4 6 है। ठीक, चूंकि ये जो 1 2 है वो दोनों का दोनों वैल्यू इसमें बिलोंग कर रहा है, तो सीधा सीधा आप जब यूनियन निकालेंगे तो 1 2 और आपका 3 5 सॉरी 3 उसके बाद कामा 4 और ये 6, बस यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये वाले वैल्यू में इंक्लूड है, तो इन दोनों को जो यूनियन निकालेंगे आपका यही वाला फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 6। ठीक, क्योंकि ये जो 1 और 2 है ये दोनों वैल्यू क्या है, इसमें लाई कर रहा है, और आपको बताए थे कि दोनों का नंबर तो लेंगे बट इसका जो, ठीक है, नंबर होगा, ठीक है, 2 बार होगा तो उसे हम रिपीट
नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 था, ठीक, क्वेश्चन 12 में यहाँ पर अवयव नहीं पूछा है, ठीक है, बल्कि क्या पूछा है, इन अवयवों की संख्या पूछा है। क्या? अवयवों की संख्या, अवयवों की आपका संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा हुआ है। सिर्फ अगर एलिमेंट पूछता, अवयव पूछता, तो आपके कितने बन गए 1 2 3 4 6 ये पूछा। ठीक, चूंकि अभी ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में आपको क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए सीधा सीधा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने अवयव हो जाएंगे यहाँ पर आपका 5 अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अवयव की संख्या पूछे इसलिए ये हो जाएगी कि केवल अवयव पूछता तो आपको फाइनल ये हो जाता। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा कि यदि समष्टि समुच्चय, ठीक है, जाई, क्या, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाई आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो कंडीशन दिया हुआ, कह रहा है कि यहाँ पर x सच दैट x, ठीक है, डायरेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, कह रहा कि x लेस देन इक्वल आपको कितना है 20 है। क्या? x लेस देन इक्वल आपको कितना है 20 है। और फिर कहा है कि जो x है वो बिलोंग n कर रहा है, जो x है वो बिलोंग आपका n कर रहा है, नेचुरल नंबर कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ सेट a। ठीक है, सेट a में देखो कंडीशन x सच दैट x आपका दिया हुआ है, कह रहा कि लेस देन इक्वल आपका 15। ठीक है, आपका लेस देन इक्वल 15 हो गया। ठीक, ये आपका बी हो गया सेट। आप उसके बाद सॉरी ए हो गया। अब बी में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, बी में कह रहा है कि x सच दैट फिर उसके बाद आपका 10 लेस देन x लेस देन इक्वल आपको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ये आपका दिया हुआ। ठीक, तो कह रहा कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चीज a पूरक इंटरसेक्शन b पूरक का आपका, ठीक है, इंटरसेक्शन दोनों को फाइंड आउट करना है। आ जाओ समझते हैं सबसे पहले हम इसको। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले देख लीजिए ऊपर आपका क्या दिया हुआ x सच दैट x। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर यदि हम देखें ओवरऑल इस नंबर की बात करें तो यहाँ पर सेट x जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा ये 20 कर 20 होगा और 20 से कम होंगे। ठीक है, ये क्या देंगे लेस देन है, क्या बोलेंगे लेस देन इक्वल। जब इक्वल लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे उस नंबर को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि ये आपका 20 से कम होगा। ठीक, तो 20 से कम क्या होगा बताइए, आपका जीरो, नेचुरल नंबर कहा है तो नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 आपको कितना हो जाएगा 20 तक। ठीक है, मतलब पूरा आपका 20 तक जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे इसी प्रकार हम लोग ए सेट को देख लेते हैं। तो ए सेट में आपको क्या बनेगा इसको देख लीजिए, कह रहा कि ये 15 इंक्लूड होगा। क्या 15 इंक्लूड होगा साथ में। ठीक, तो इसमें सब नंबर का है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं कहा कि यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा या कुछ भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप सब ले सकते हैं। तो आप वही 0 1 2 3 डॉट डॉट आपको ये कहाँ जाएगा 15 तक चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए, देखो 15 इंक्लूड होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको देख लीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू b में जो है सेट b है ना, वो क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए जो x का वैल्यू है वो क्या होगा 10 से बड़ा होगा, 10 से ग्रेटर होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 20 के बराबर होगा, बट कंडीशन क्या है कि जो x का मान होगा 20 से कम होगा। ठीक है, दो चीज होगा, 10 से अधिक होगा। ठीक है, देखिए x का जो मान होगा 10 से अधिक, मतलब 11 होगा आपका, 12 होगा, 13, ठीक है, आपका 14 इस प्रकार से। ठीक है, 15 16 17 18 और उसके बाद 19 20। ठीक है, मतलब 20 भी आपका क्या होगा इंक्लूड होगा। ठीक, कंडीशन कहा है कि आपका 20 हो सकता है और 20 से कम होगा और 10 से अधिक होगा। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग क्या कर लिए नंबर फॉर्म में इसको, इस संकेत को क्या कर लिए तोड़ लिए। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद अब इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ए डैश कैसे निकलता है। ठीक, आप उसको निकाल लीजिए। ठीक, तो इसमें से आप सीधा सीधा घटा लीजिए। तो देखिए ध्यान से जरा, हम ए डैश फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या बनेगा देखिए,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए वाले नंबर को इसमें से घटा देना है। तो चूंकि यहाँ पर आपको क्या है 15 तक गया हुआ है इसमें, ठीक, तो 15 के आगे तो 15 तक सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि जो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो पूरक होता है, वो क्या होता है, इसमें से इसको घटा देता है। मतलब सीधा सीधा ए डैश आप निकालेंगे तो आपका ठीक सीधा सीधा आपका क्या जाई माइनस आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ये चीज तो सीधा सीधा घट जाएगा। तो घटेगा तो यहाँ पर 15 तक है, 15 तक कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास वही 16, 17, 18 और आपका 19, 20 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेम इसी प्रकार आप बी निकाल लीजिए, क्या बी निकाल लीजिए। तो जब बी डैश निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 से स्टार्ट है, तो 11 से यहाँ पर 20 तक पूरा गया, तो 20 तक पूरा हट जाएगा, बट कंडीशन यहाँ पर दिया है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज और क्या है कि इससे पहले जो बचा हुआ टर्म्स है, ठीक है, सॉरी, जो बचा हुआ टर्म्स है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है, लेकिन 11 से लिया गया, क्यों, क्योंकि 10 से अधिक, 10 बराबर अगर इक्वल नहीं लगा है, ठीक है, अगर इक्वल लगा हो तो हम 10 भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11 से यहाँ पर नंबर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए इससे पहले कितने नंबर आएंगे, 1 to 10 आपका आ जाएगा, मतलब 1 2 3 डॉट 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 आपका पूरा 10 तक आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपको क्या निकाल लेना, इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन टर्म आप निकालना, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, या तो आपका सीधा खाली ब्रैकेट या तो 5, ठीक। तो आई होप इस कंसेप्ट को भी अच्छे से आप पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक। आज हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, आगे आ जाओ। तो एक वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर एक बार चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन फ्रेंडों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस चीज की आवश्यकता हो, ठीक है, क्योंकि गर्मी काफी है, एनर्जी काफी लॉस हो रहा है, ठीक। आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में आपको क्या दिया करा कि ए तथा बी एक समष्टि समुच्चय है, ठीक है, ए बी आपका समष्टि समुच्चय है, और उसके बाद फिर उसके बाद करा है कि जाई के उप समुच्चय हैं। यदि Na 15 Nb 5 Na इंटरसेक्शन b इक्वल 3, तो n जाई का n जाई इक्वल 30 हो तो Na यूनियन b आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो समझते हैं। आपका दिया क्वेश्चन नंबर आपके 14 Na, ठीक है, आपको कितना दिया हुआ है 15, क्या है Na 15, n उसके बाद आगे आपका क्या दिया हुआ है, Nb 5 दिया हुआ है, Nb आपका 5 है, फिर आगे आपका दिया हुआ है n, ठीक है, A इंटरसेक्शन B 3, यानी A इंटरसेक्शन B इक्वल आपका 3, तो कह रहा है Na यूनियन B आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत सी चीजें क्वेश्चन में दे देता है आपको डाइवर्ट करने के लिए, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। मेन जो आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को लेकर के चलना है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा आपको क्या पूछा, Na यूनियन B आपको फाइंड करना है, ठीक है, डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। आपका जाई वही बहुत वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा मतलब क्या है, एन ए एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए यूनियन बी, ठीक है। क्योंकि हमें पता देखिए ये चीज कब पता चलेगा, जब आप इससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट पकड़े होंगे, ठीक है, इससे संबंधित आपको फार्मूला पता होगा तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे नंबर इधर उधर रहते हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको फार्मूला समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए एन ए यूनियन बी, क्या एन ए यूनियन बी इक्वल टू आपका एन ए, ठीक है, क्या एन ए, देखिए एन और ए हो गया, ठीक, फिर उसके बाद प्लस आपका एन बी, फिर उसके बाद सॉरी माइनस यानी ए इंटरसेक्शन आपका बी, ठीक है। ये फार्मूला एक है, ठीक है। जब भी आपको कंडीशन दिखे, आपको एन ए एन बी दिया हो या एन इंटरसेक्शन या ए एन यूनियन बी में से कोई एक दिया हो, तो सीधा सीधा आप इस फार्मूला को लगा करके सीधा अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक।
तो आ जाओ इस फार्मूले को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर माइंड में अब रखना होगा, अगर आपका इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ माइनस में इंटरसेक्शन रखेंगे। अगर आपका इसी में खुदा न खास्ता क्या यूनियन दिया हो तो आप इस टर्म को उठा करके माइनस में है तो यहाँ आएगी इस साइड प्लस हो जाएगा, और ये प्लस टर्म को उठा कर इस साइड लाएंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला है, आप इधर उधर वैल्यू रख के कन्वर्ट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता अगर आप यहाँ यूनियन भी रख देते। फार्मूला के लिए बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ यूनियन होगा कि यहाँ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन में यहाँ पर मतलब कि काफी डाइवर्ट हो जाते हैं, काफी प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ यूनियन रखते हैं तो जाहिर सी बात यहाँ आपका इंटरसेक्शन रखना गलती नहीं होगी, जो आपको वैल्यू दिया होगा इसी में आपको रख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको इधर चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसे माइंड में रखना है। ठीक है, एन बी आपके इधर यूनियन रखेंगे तो इधर आपको इंटरसेक्शन रखना होगा। ठीक है, चूंकि आपको यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करना है, एन ए की वैल्यू आपका 15 दिया हुआ है, प्लस एन बी की वैल्यू आपका 5 दिया है, और माइनस एन इंटरसेक्शन भी इक्वल आपका 3 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से आपको पता है 5 में से 3 गए, आपका 2 बचा 5, और ये आपका कितना हो गया, 17 हो गया आंसर आपका क्या हो गया, यानी ए यूनियन बी इक्वल आपको कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक, तो आई होप इसको भी अच्छे से आप पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। आज हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 के। ठीक है, तो इजी था, बस ये क्या करना है आपको इस फार्मूले को माइंड में रखना है, जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, यदि समुच्चय ए और बी के अवयव की संख्या क्रमशः 5 और 8 है। ठीक है, देखिए सेट एक ए है, क्या सेट ए है, उसमें अवयव आपके 5 है, और दूसरा सेट है उसमें आपका 8 अवयव है। ठीक है, ये चीज फिर उसमें कहा है कि तो ए यूनियन बी में अवयव कम से कम कितने अवयव होंगे, ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे। आपको पता है जो यूनियन होता है उसमें क्या होता है, ये और ये इन दोनों में जितने भी अवयव का क्या होता है, ठीक है, पूरा करेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधे जब भी ऐसे पूछे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही आपका क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ए और बी है, इसमें 8 है इसमें 5 है, तो ये जो 5 इस 8 वाले में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आपको कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ए यूनियन बी में अवयव की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। ठीक है, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कह रहा है कि ए सेट ए में जो अवयव है वो 5 अवयव है। ठीक है, और जो सेट बी है उसमें जो अवयव है वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो कह रहा है ए यूनियन बी में अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए इक्वल 1358। ठीक है, क्या है, 1358 दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपका दिया हुआ है ए 1,358 1,3,5,8। ठीक है, 1358। उसके बाद बी में दिया है 2356। ठीक है, ये आपका सेट बी है। ठीक है, वो आपका ए है। ठीक, फिर उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है सी 1457। ठीक है, ये चीज आपका सी सेट है। ए सेट में आपको ये दिया, बी ए और सी ये दिया हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आपको इसमें कहा है कि आप ए यूनियन, ठीक है, देखो थोड़ा लेंदी ले गया है फिर इसको। ठीक, बट कंसेप्शनल है, इजी है। ठीक है, चलो देखो, कहा है तब आप इसमें ए यूनियन आपको बी इंटरसेक्शन सी ये फाइंड करना है, माइनस इसी में करना है आपको ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन आपका बी इंटरसेक्शन आपका ए यूनियन सी। ठीक है, आपको इसका मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, उसको ए के साथ यूनियन, फिर ए यूनियन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन क्या कर देना, ए यूनियन, सॉरी एक नंबर नहीं लिख गया। ठीक है, ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी, ये चीज
अब इस पूरे का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, बस हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप इजिली आप इसको कर लेंगे, ठीक है, कुछ करना नहीं। बी इंटरसेक्शन सी है तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, इन दोनों में कॉमन टर्म यहाँ रख के ए वाले से यूनियन निकाल लीजिए, ठीक है। चलो देख लो, अच्छा ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे आप हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो दोनों में देखिए बी और सी में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन टर्म सिर्फ और सिर्फ हमें 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी 5 हो गया। अब क्या करना है इसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब यूनियन ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। तो इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपका ये जो वैल्यू है कितना आएगा 1, 3, 5, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 5 है वो क्या है, इसमें देखिए मिल गया, तो यही आपका क्या हो गया, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन आपका सी आ गया, ठीक। आ जाओ माइनस कर लो भैया, ए यूनियन बी आ जाओ, क्या ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाल लो, तो ये यूनियन बी देखिए अलग से निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये यूनियन बी निकालेंगे तो आपको कितना देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, तो ये आपको कितना हो गया, आपका ए यूनियन बी, ठीक। अब कह रहा है इसका इंटरसेक्शन निकाल लो ए यूनियन सी से, ए यूनियन अब सी निकाल लीजिए, तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए यूनियन सी में ए और सी, तो एक, फिर उसके बाद 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, ठीक है, 4 भी है देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर 4 भी आ जाएगा, 1, 3, 4, 5, 7, 8 हो गया, ठीक है। मतलब हमने ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लिए और ये इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट, सॉरी ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है इन दोनों का आप इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए, तो इन दोनों में आप कॉमन टर्म देख लीजिए, ठीक। ये पूरा ये माइनस हो गया, या पूरा फंक्शन हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन हो गया, ठीक है, तो 1 लिख लिए, ठीक। उसके बाद देखिए आपका 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, बल्कि 3 लिख लिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए आपका 5 है तो ये 5 रख लीजिए, 4 भी है, 5 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 7 है, बस हो गया, ठीक है, ये आपका 7 हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू 1, 4, 5, 7 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि इस वाले में से इस वाले को आप माइनस कर लीजिए, ठीक। तो यहां से देखिए इसमें से इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। तो आपको इसमें का वैल्यू आपको बचा के रखना है, ठीक है, इसमें से जितना मिलेगा उसको छोड़ करके, ठीक। ये वाला छूट जाएगा, ठीक, और यहाँ पर ये 3 आपको बचेगा, 3 बचा सेम, ठीक है। अब 5 आपका चला जाएगा और आपको ये 8, मतलब 3 कामा आपको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 कामा आपका 8 ही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन की बात करें, इस नंबर आपका 16, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इसमें 5 दे रहा है, ठीक, देख लेते हैं मिस्टेक हो गया क्या, ठीक, थोड़ा देख लो। ए दिया हुआ है बी, ठीक है, क्वेश्चन देखे ले रहे हैं, 1, 3, 5, 8, 1, 3, 5, 8 बी, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 हो गया, और सी में आपको दिया 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7, ठीक है। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद आपका माइनस है, ठीक, माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, फिर माइनस आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दिया हुआ, सही है क्वेश्चन, ठीक है। देख लो एक बार फिर से देख लो, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन टर्म सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो हमने 5 कर लिया, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, एस यूनियन निकालना है, ठीक, एस यूनियन निकालना है, तो ये 1, 3, 5, 8, ठीक है, तो 1, 3, 5, 8 आ गया, सही है, ठीक। अब उसके बाद इस साइड आ जाइए आप, ए माइनस लगा दीजिए, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ए और बी के पूरे आप लिखना, तो 1, 2, 3, 5, 6, 8, 1, 2, 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4, सॉरी 4 इसमें नहीं है, ये यूनियन बी, सॉरी पहले क्या है, ए बी है ना, ए बी है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद इन दोनों फंक्शन में ए यूनियन बी में 4 नहीं है, ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपका नहीं है, बल्कि क्या है आपके पास 5 है, ठीक, ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर उसके बाद आपका 8 हो गया, गलत कर लिए, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी हम सी से डायरेक्ट करवा लिए थे, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा क्या कर लेना, ये हम डायरेक्ट इसका ए यूनियन सी करवा लिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो
ए यूनियन आपको बी निकाला था, हम सी निकाल दिए, कोई बात नहीं। देखो फटाक से फिर से यहाँ पे ए आपका हम फाइंड कर लिए थे क्या, ए ओ सॉरी बी इंटरसेक्शन से इक्वल में आपको 5 आ गया था, ठीक। ये चीज अब आपको हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। हम इसको सी से निकाल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अब यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपका 1 हो गया, ठीक है, कामा 2 हो गया, कामा 3 हो गया, कामा 5 हो गया, 6 हो गया, 8 आ गया, ठीक है। 1 2 3 5 6 8। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या गया, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये चीज। अब ए यूनियन सी में आप देख लीजिए ए और सी, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 3 4 5, उसके बाद 7 8, ठीक है ये। अब उसके बाद क्या कहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो अब इंटरसेक्शन इन दोनों को निकाल लीजिए। देखिए कॉमन क्या है आपका 1 है, 1 कर लीजिए, ठीक है ये चीज। ये आपका माइनस, यहाँ पर कॉमन इन दोनों को देखिए, आपका 1 हो गया, कामा 2 हो गया, कामा आपका 3 हो गया, फिर कामा 5 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 8 हो गया, ठीक है। देखिए 1 1 3 3 5 5, उसके बाद 8 8 और कुछ मिल लेना, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों से घटा दीजिए, देखिए 1 1, ठीक है, 2 मिल रहा है क्या, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन में। तो आपका 3, ये 3 हो गया खत्म, ये 5, ये 5 पे 8, ये खत्म पूरा। कुल मिला के क्या बचा आपके पास, 5 बचा, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर कितना गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपको, उसको समझते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया ए इक्वल टू, थोड़ा लेंथी है बट इजी है, ठीक है, काफी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। बस माइंड में आपको रखना क्या क्या फाइंड करना, बस वही आपका ओल्ड तरीका है, ठीक है, बस उसी में आप रखते चले जाइए, आप सीधा अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो काफी प्रैक्टिस हो गए, यदि आप नए हो तो थोड़ा आपको इशू हो सकता है, बट यदि आप पुराने हो चुके हैं, ठीक है, तो एक वीडियो और इससे पहले वाले देख चुके होंगे तो आई होप दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया कर है ए इक्वल टू 1 2 5, क्या 1 2 5, ठीक है। ए इक्वल दिया है आपका 1 2 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका बी में दिया है 1 2 5 7, बी में आपका दिया है 1 2, ठीक है, क्या है 1 2 5 7। फिर उसके बाद आपका सी दिया हुआ है, सी में है आपका 2 5 8, 2 5 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का तो निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। रिक्त समुच्चय कहा है, तो अभी आपको बताए थे क्या रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं फाई, क्या फाई, ठीक है। यही आपका क्या है, नल सेट है, ठीक है, रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिलेशन इसमें दिया हुआ है, 4 रिलेशन दिया हुआ है, ए माइनस सी, ये पहला है आपका। दूसरा देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए माइनस सी। दूसरा आपका बी माइनस सी, फिर है आपका बी माइनस सी। तीसरा आपका दिया हुआ बी माइनस ए, और आपको लास्ट में 4 दिया हुआ है क्या, ए माइनस बी। तो अब देखिए इन सबको माइनस कीजिए, ठीक है। माइनस करने में किस में फाई आ रहा है, जिसमें फाई होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। पहले देखिए ए माइनस सी कर लीजिए, ए में से सी को आप घटा लीजिए, ठीक। देखिए इसमें ऑलरेडी पहले 1 बच जाएगा, तो ये वाला आंसर आपको सीधा गलत हो गया, ठीक। दूसरा बी माइनस सी है, बी आपको कितना है 1 2 5 7 है, ठीक। इसको किससे घटाना, सी से, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर 1 ने फिर 1 से बन गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, बी माइनस है, बी वाले में से ए को घटा लीजिए, तो यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी एक मिनट, ए माइनस सी था, ए में से सी को घटा लेंगे तो ए बच जाएगा, ठीक। अब बी वाले में से ए बी वाले में से सी वाले को घटाइए, ठीक है, ये भी बच जाएगा, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन देखिए बी माइनस ए है, ठीक, ये वाले में से इसको घटाइए, तो यहाँ पर 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, लेकिन इसमें क्या बचेगा 7, एक फिर अब बच जाते हैं, भी ऑप्शन कैंसिल। आगे ए माइनस बी देख लीजिए, क्या ए माइनस बी, ए बी, ये खत्म, ए बी, ए में से बी वाले घटा लो, ठीक है। देखिए ए वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, सब खत्म हो गया ए का ना, तो यही क्या हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर जो 4th है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या है, सारे के सारे आपके हट रहे हैं, ठीक। सीधा सीधा क्या करना, जिससे घटाना है उसके अब जो बचेगा दूसरे वाले से मिलने के अतिरिक्त वही आपका, ठीक है, ए माइनस बी कहलाएगा, ठीक है।
जो भी होगा वही आपका माइनस होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ए माइनस बी, वही आपका करेक्ट होगा, वही आपका रिक्त समुच्चय होगा, वही आपका नल सेट होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। ठीक है, 18 में आपको क्या दिया हुआ देख लीजिए। कह रहा है कि यदि ए बी सी तीन समुच्चय है तथा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जिन नियम का प्रतिपालन कर रहा है वह नियम है। ठीक है, देखिए इसको बताए थे पूरा डिटेल से। ठीक है, सहचर नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, ये सारे जो नियम है इसको हम बेसिक क्लास में अच्छे से बता दिए थे। बल्कि आपका जो चैप्टर है इससे पहले वाला, मतलब चैप्टर नंबर 13 में इन सारे सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम वगैरह को सबको अच्छे से हम समझा दिए। ठीक है, तो आप जा करके वहां पर वीडियो को देख करके आप अच्छे से समझ लीजिए उसको। ठीक, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली बता दे रहे हैं। ठीक, आपका दिया हुआ कह रहा है कि ए यूनियन आपका बी दिया हुआ है, क्या ए यूनियन बी, और उसके बाद यूनियन आपका सी, ये इक्वल आपका फिर दिया हुआ है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यूनियन, ए यूनियन आपका बी और यूनियन सी। ठीक है, यूनियन सी, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर देख लीजिए इसको, जब भी ऐसा कंडीशन बनता है ध्यान से समझो, ए यूनियन बी यूनियन सी है, क्या ए यूनियन बी यूनियन सी है, फिर यहाँ पर देखिए ये टर्म बाहर हो गया, यहाँ पर बी यूनियन सी आ गया। ठीक है, ये हमेशा आपका जो है वो साहचर्य नियम का पालन करता है, क्या साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम वगैरह जो भी तक काफी डिटेल से समझा दिए थे। ठीक है, देखिए अगर इसी में बात करें, ठीक, क्रम विनिमय नियम क्या करता है कि देखिए अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी लिखे तो इसे बी यूनियन सी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। और यहाँ पर साहचर्य नियम में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक, तो यहाँ पर एक फंक्शन बाहर करके, ये फर्स्ट वाला टर्म होता है उसे बाहर करके फिर हम यूनियन के साथ ही इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका साहचर्य नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना, अगर आपका क्या ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए तो ए को बाहर पहले ले लेना, फिर उसके बाद यूनियन लगाकर फिर जो बचेगा उसको फिर अंदर रख गए, तो ये आपका क्या आंसर रूल हो जाएगा, साहचर्य नियम हो जाएगा। ठीक है, साहचर्य नियम का ये पालन करता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल्स आगे बताए थे, इसके बारे में काफी कंसेप्ट हुआ था। ठीक है, तो बेसिक वाली क्लास को जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक, आज हम लोग बात करते हैं। ठीक, देखिए जो भी क्लास है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वो सारे सीक्वेंस लगे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन से जुड़े होते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन नहीं तो बेसिक से मतलब एक दूसरे से आपका एक रिलेशन बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग में वीडियो प्रोवाइड हो जाते हैं उन वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, अगर बात करें तीसरा चौथा क्वेश्चन का तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में मतलब ऐड कर देता है। यही कारण होता है क्वेश्चन जो होता है वो क्या बन जाता है, लेंदी बन जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा डिमांड अनला दे दिया है। ठीक, कह रहा है कि क्या ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी दिया हुआ। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये यूनियन बी होगा तो अक्सर देखेंगे तो ये जो डिमांड ला होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो ए यूनियन बी, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री होगा तो आप ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस टर्म को देखते हैं तो सीधा सीधा पता क्या होता है, आपका डिमार्गन्स ला होता है। ठीक है, ये डिमार्गन का एक नियम होता है। ठीक है, अगर ए यूनियन बी का पूरा कंप्लीमेंट लगा हुआ तो आप इसको सीधा सीधा ए, ठीक है, कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपको क्या है, डिमार्गन ला है, डिमार्गन ला यहाँ पर टिक मार देना। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ 20। ये सारे डिमार्गन वगैरह जो है ना उस सारे को बताएं, जाकर के एक बार अच्छे से देख करके इसका जो कंसेप्ट है उसे आप नोट कर लीजिए, तो इन क्वेश्चन को देख कर आप टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, आपका दिया ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आउल ओल दिया हुआ। ठीक है, आज थोड़ा समझते हैं उसको भी, क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बात करें तो आपका देख लीजिए दिया हुआ है सेट ए में, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, क्या है, एक्स सच दैट एक्स शब्द ओ डब्ल्यू एल का अक्षर है, शब्द ओ डब्ल्यू एल का, ठीक है, सॉरी ये दिया हुआ है शब्द ओ डब्ल्यू एल का अक्षर है, का अक्षर है। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद दूसरा सेट दिया हुआ है आपका, क्या है दूसरे सेट में, कह रहा है कि एस सच दैट एक्स शब्द एल ओ डब्ल्यू मतलब लो का अक्षर है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स शब्द एल ओ डब्ल्यू का अक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सी, एक्स सच दैट एक्स शब्द उल का अक्षर है। ठीक है, शब्द डब्ल्यू ओ एल, ठीक है,
WOAL का अक्षर है, का अक्षर है, ठीक है। ये चीज, ये 3 सेट दिया हुआ है, ठीक। फिर आगे कहा क्या है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें रिलेशन दर्शाया हुआ है। रिलेशन क्या है, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको सेट बताए कि सेट में क्या करते हैं कि जितने भी आपके अवयव होंगे वो अवयव होंगे, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगा कि कोई भी जो अवयव होगा वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए OWL, ठीक है। क्या मिला, OWL मिला, ठीक है। ये अगर यहाँ पर दूसरे सेट में देखेंगे तो ये भी OWL ही लिखा है। तीसरे सेट में देखेंगे तो ये भी आपको क्या है, OWL ही लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो ये क्या है कि मतलब जो आपका सेट ए है वो बराबर सेट बी बराबर सेट सी है। क्या मतलब तीनों सेट के जो आपके अवयव वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर रिलेशन था, इस रिलेशन को हमको समझना था, ठीक। तो ये पहले वाला, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है और यही आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आगे दिया हुआ है, अब आगे दिया कह रहा है ये बी डज नॉट इक्वल सी, ऐसे 4 ऑप्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो है क्या हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रिलेशन है इन सारे सेट के जितने भी अवयव वो क्या है, सब आपस में बराबर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, सारे नंबर को हम एक ही टाइम रखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे हम कल बात करेंगे, काफी समय हुआ इसको निकलना है, ठीक है। तो हाँ, अब बात करें तो चैनल को यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि डेली आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक। और अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज की आवश्यकता हो, ठीक है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कल, ठीक है। गुड बाय।